दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर A.K. तिवारी प्राकृतिक रूप से कुछ मेरे साथ ऐसी विडंबना है कि मैं अपने परिवार के बारे में कम, अपने बारे में कम और राष्ट्र के बारे में ज़्यादा चिंतनशील रहता हूँ। दोस्तों, आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर जहाँ भारत ने अपनी आज़ादी के, अपने स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे किए हैं, यूँ आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि यह 15 अगस्त 1947 हमारे लिए एक सुखमय दिन तो था, परंतु भारत के लिए एक पीड़ा भी दे गया। वो था भारत का पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रूप में बंटवारा। दोस्तों, आखिर लास्ट वायसराय जनरल के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन को जब ब्रिटानिया गवर्नमेंट की तरफ से भारत को आज़ाद करने के लिए भेजा गया था, ये टास्क सौंपा गया था, क्योंकि भारत में जो माहौल बन गया था, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस आदि हमारे अनेक आज़ादी के दीवानों की वजह से और नोआखाली की घटना से अंग्रेज़ों को, ब्रिटानिया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड को इस बात का आभास हो गया था कि भारत को एक न एक दिन आज़ाद करना ही पड़ेगा, और ये दायित्व लॉर्ड माउंटबेटन को सौंपा गया था। आपको बता दें कि माउंटबेटन राजघराने के सदस्य थे। दूसरा, वो वहाँ की सेना के सर्वोच्च कमांडर भी थे। 15 अगस्त 1945 को इन्हीं के नेतृत्व में इंग्लैंड ने जापान पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए जून 1948 तक का समय होते हुए भी लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को ही एक स्मृति दिवस बनाना चाहा, और उन्होंने 15 अगस्त 1947 को ही भारत को आज़ाद करने का संकेत जून के महीने में दे दिया था। भारत के जो चुनिंदा उस समय के आगे के बातचीत करने वाले नेता थे, उनको उन्होंने बुलाया और रात्रि को 12 बजे 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वाधीनता की घोषणा की थी। अच्छी बात है, आज़ादी मिली, एक हर्षोल्लास का माहौल था, लेकिन उस हर्षोल्लास के बीच में एक पीड़ा भी हमारे दिल में, हमारे हृदय में सदैव के लिए डाल दी गई। दोस्तों, उस दिन हिंदुस्तान के नक्शे के ऊपर जो लकीर खींची गई, जिससे कि पाकिस्तान का जन्म हुआ और हिंदुस्तान 2 के बजाय 3 हिस्सों में बंट गया, अंग्रेजों की बड़ी सोची समझी साजिश थी। दोस्तों, कलकत्ता में जूट की मिलें थीं, बांग्लादेश में जूट का उत्पादन था। इस प्रकार से दोनों जगह की इंडस्ट्रीज़ को नुकसान हो जाएगा, ये भी इसकी प्लानिंग थी, नहीं तो शायद पाकिस्तान एक तरफ बना होता। खैर, जो भी हो, 15 अगस्त 1947 को रात्रि 12 बजे जब भारत के स्वाधीनता की घोषणा हुई, दोस्तों, उस समय एक तो शुक्र अस्त था, और हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से शुक्रास्त में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। एक फैक्टर तो ये था। दूसरा ये था कि वो दिन शनिवार का था। शनिवार का दिन भी शुभ नहीं माना जाता अपने यहाँ। और तीसरा कि रात्रि को ये घोषणा हुई। अंग्रेज़ों का कैलेंडर रात को 12 बजे के बाद बदलता है। अगर ये घोषणा सुबह हो जाती तो हम लोग प्रातःकालीन तिथियों को मानते हैं और सुबह भी 15 अगस्त ही रहता, परंतु लॉर्ड माउंटबेटन को वो 15 अगस्त की तारीख को स्मरणीय बनाना था, क्योंकि 15 अगस्त 1945 में उन्होंने जापान के ऊपर विजय प्राप्त की थी, और 15 अगस्त 1947 उसके ठीक 2 वर्ष बाद उन्होंने भारत को यहाँ पर स्वाधीनता दी और उसकी आज़ादी की घोषणा की। ये उसके कुछ तथ्य थे। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि मेरा जन्म ही इस आज़ादी के स्वाधीनता दिवस के 7 वर्ष 17 दिन बाद हुआ था। ये जो कुछ भी तथ्य हैं मेरे आंखों देखे हुए नहीं हैं। जो कुछ मेरे को जानकारी
इधर उधर से प्राप्त हुई है, मैंने आप लोगों से सुना है, पढ़ा है, उसके आधार पर मैं आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई गलती होगी क्षमा करेंगे दोस्तों, परंतु एक भाव, भारत माता अखंड होनी चाहिए। भारत का नक्शा फिर से वही होना चाहिए जो एक भारत था। और आज इसी कल्पना के साथ दोस्तों, आप सभी देशवासियों को मैं नमन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।